32 तो हमारे सरकार ने मांग किया है, 32 देगा, हमारे सरकार ही देगा। आस्था ने नीति हो चाहे 1932 हो, उसके आधार पर यहाँ पर लागू करके और यहाँ के जनता को जो सोच है उसको पूरा करेंगे। और इसको कोई विपक्ष जो कितनों चिल्लाते रहे, कोई माय के लाल नहीं है कि इसको रोक पाएगा। उत्तर प्रदेश पेपर लीक के मामले पर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन दिखाई दे रहे हैं, वही झारखंड में विपक्ष में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी है वह जेएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले पर बजट सत्र में के पहले दिन ही विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और उनकी मांग है कि इस पेपर लीक की जांच जो है वह सीबीआई से कराई जाए। ऐसे में सत्ताधारी दल के विधायक और उनके कार्यकर्ता यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां 60,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खेला जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों बात नहीं करते हैं। झारखंड में जहां हमारी सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काम कर रही है, तो इन लोगों को यह पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। आखिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और सिल्ली विधानसभा के प्रभारी हैं। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। जेएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले पर भारतीय जनता पार्टी बजट सत्र के पहले दिन ही विधानसभा के बाहर आंदोलन पर बैठ गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा छात्र जो हैं, नौजवान जो हैं, वह सड़क पर हैं और एक बात को वो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हम छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद इस पर मौन है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इन लोग जो डबल इंजन का जो नाम रखा है, कि डबल इंजन नहीं है, दोहन इंजन है। मतलब यहाँ के जनता को बुर्बक बना के इन लोग, जो हिटलर शाही पहले जो राज चलता था, उसी तरह का इन लोग राज चला रहा है। और अभी जैसे आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के आप जो बात कर रहे हैं, अब झारखंड में क्या है, उत्तर प्रदेश में देखिए इन लोग डबल इंजन का सरकार जो जहां गिरा रहे हैं, वहां पर अभी रोड पर छात्र 60,000 से अधिक रोड पर आ गए हैं और वहां पर उन लोग के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। उन लोग के साथ सीधा सीधी हिटलर शाही जैसे अंग्रेजों के समय जो राज चलता था, सीधा मार के भगा, उसी तरह सीधा वहां के लड़कों के ऊपर सीधा मार के साथ, लाठी डंडा के साथ इन लोग वार कर रहा है। वहां का लड़का का भविष्य अभी देख लीजिए क्या स्थिति में है। और यहाँ पर इन लोग इतना बड़का बात बोल रहा है कि यहाँ सीजीएल जांच तो चालू कर दिया सरकार और पकड़ा भी गया, और फिर से हम लोग के सरकार ने उसको फिर से बहुत जल्द उसका परीक्षा लेने जा रहे हैं। ये अन्नदाताओं को जो है सो दिल्ली घुसने नहीं दिया जा रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर के देश के अन्नदाता किसान आंदोलन करना चाहते हैं, पुनः वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम हथकंडे उनको रोकने लगा रही है, सीधे तौर पर उन पर गोलियां चलाई जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज यही तो सोचने की बात है। आज हमारे अन्नदाता, पूरा भारत का जो अन्नदाता है, उसके साथ अगर गोली और सीधा सीधी वहां पर एकदम रोका जा रहा है, तो ये सीधा सीधे आप देख लीजिए हिटलर शाही जो अंग्रेजों की शासन उसी तरह से इन लोग चला रहा है। अगर आपके अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ के जो झारखंड के शेर हैं, आज उसको देखिए, यहाँ उन लोग के ऊपर झुका नहीं। उन लोग का जिस तरह से यहाँ पर इसको झुकाने का काम कर रहा था, उस पर ही झुका नहीं। मेरा यहाँ पर गर्व की बात है झारखंड का कि आंदोलनकारी का बेटा हमारे मुख्यमंत्री जो थे, आज उसका लड़ाई जो उसका पापा ने, जो आदरणीय गुरुजी ने जो लड़ाई लड़े थे, उसी सिद्धांत पर ही लड़ाई लड़े हैं और झारखंड का हित पर लड़े हैं। आज उसके साथ अगर झुकते तो हमारे जनता आज यहाँ पर जो झारखंड की जो संपत्ति है उसको, हिटलर शाही के जो यहाँ पर जो चल रहा है, उन लोग इसको खनिज जो संपदा के आरोप लगा रहे हैं, उन लोग हड़पने का काम करते हैं। आप सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं, सिल्ली विधानसभा के प्रभारी हैं आप। इस बार क्या माहौल है वहां पर लोकसभा चुनाव विधानसभा को लेकर के लोगों? देखिए, सिल्ली में हम लोग का माहौल है, हमारी वहां पर सीधा सीधी अभी से चालू हो गया है कि बाहरी भगाओ
और देश बचाओ। हमारे वहां पर जो भी है, हमारे जो अभी विधायक जी हैं, उसको तो केवल चुनाव पहुंचता है, यहाँ पर बड़का बड़का प्रलोभन देके फिर से जो यहाँ के जो बाहरी पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके साथ वो फिर चिपक जाते हैं। तो क्या यहाँ के जनता का सेवा होगा? यहाँ के जनता का सेवा कैसे होगा? यहाँ के जनता का जो पार्टी यहाँ के जनता के बारे अगर नहीं सोचती है, उस पार्टी के साथ अगर हम रहते हैं तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ से अब हम इधर संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, दूसरा तरफ आप एक तरफ बीजेपी के साथ आप चिपक के बैठे हुए हैं। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ का जनता कैसे सुख चैन से जिएंगे, जो हमारे यहाँ के जनता को शोषण कर रहा है? देखिए, हमारे सरकार ने जो रघुवर दास की सरकार था, उसमें सीधा सीधा उसमें हाथी उड़ रहा था, यहाँ पर बहुत सा कंपनी आ रहा था, जो हमारे यहाँ के जो लैंडमार्क था, जो हमारे जो गलमजरुआ जमीन था, उसको सब सीधा सीधे ये बंद कर दिया था। यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जो गरीब, जो उसी से जीते हैं, अधिकतर जमीन उसी से जी रहे हैं, उस जमीन को इन लोग सीधा हड़पने का काम कर रहा था। और उस जमीन को सीधा इन लोग जो रसीद काटना भी, मोटेशन करना भी, और हमारे यहाँ जो बंदोबस्ती जो होता है वो जो देना बंद कर दिए थे। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और फिर से चालू किए, और यहाँ का गरीब जनता को, हर गरीब को जमीन देने का काम कर रहे हैं। सुदेश महतो किस तरीके का काम, किस तरीके का विकास अपने विधानसभा के क्षेत्र में किए हैं, क्योंकि आप लोग वहां से बिलोंग करते हैं? विकास तो कुछ नहीं किए भैया, विकास केवल रोड का विकास है, जो रोड जा रहा है उसी में विकास है। गांव में अगर जाके आप देखिएगा तो सिल्ली का ऐसा दुर्गति है कि आपको देखने में लगेगा कि जो आदमी यहाँ पर 15 साल मंत्री रहा और सिल्ली अगर विकास नहीं किया तो कब करेगा? तो इस बार सुदेश महतो को वहां की जनता जवाब देगी? जवाब तो अभी से देना शुरू कर दिया है। आप अभी भी सिल्ली जाके देख लीजिए, अभी भी सिल्ली उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। अच्छा दादा, आपके सरकार जब सरकार में आई और जब सरकार में नहीं थी, तो हर चुनावी मंजलिसों से, हर चुनावी मन से एक बात कहा करती थी कि हमारी सरकार आएगी तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हम लोग परिभाषित करने का काम करेंगे। सरकार अब आखिरी पड़ाव में है, अब तक यह राज्यवासियों को नहीं मिला है और लगातार इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। वो हमारे सरकार ने जो 32 का मांग तो हमारे सरकार ने रखा है। कौन रखा? हमारे अगला जो अभी जो भी सरकार है, चाहे आजसू हो चाहे बीजेपी हो, वो तो 85 का उन लोग पारित किया, 32 का कब मांग किया? हाँ, 32 तो हमारे सरकार ने मांग किया है, 32 देगा हमारे सरकार ही देगा, और पारित भी कैबिनेट में इन लोग पारित किया है। सरकार जो अभी 2024 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, विधानसभा चुनाव से पहले क्या राज्य के लोग, राज्यवासी या उम्मीद करे या विश्वास जताए कि यह सरकार जाते जाते राज्यवासियों को 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करके सौगात देने का काम करेगी? वो एकदम जरूर देंगे। अभी देखिए, अभी इसी कैबिनेट में आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसी कैबिनेट में आपका खुशखबरी मिलने वाला है। अभी विधानसभा चुनाव से पहले देखिएगा, हमारे सरकार इसको जो स्थानीय नीति हो चाहे 1932 हो, उसके आधार पर यहाँ पर लागू करके और यहाँ के जनता को जो सोच है उसको पूरा करेंगे। और इसको कोई विपक्ष जो कितनों चिल्लाते रहे, कोई माय के लाल नहीं है कि इसको रोक पाएगा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति इसी सरकार में बन जाएगी, एकदम बनेगा। और आप लोग देखिए, यहाँ के झारखंड के हित में काम होगा और यहाँ के जनता के हित में काम होगा। हमारी सरकार उसको जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। तो हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सिल्ली विधानसभा के प्रभारी थे हमारे साथ। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर इस राज्य में स्थानीय नीति परिभाषित इसी सरकार में होगी। यह सरकार का जो दावा है, हम लोगों ने विशेष सत्र बुला करके एक बार हम लोगों ने कहीं ना कहीं विधेयक लाने का काम किया था और राजभवन को भेजने का काम किया था, लेकिन राजभवन के रवैया से हर कोई अवगत हुआ। उसके बावजूद भी पुनः एक बार फिर हम लोग उस विधेयक को अपने विधानसभा में लेकर के आएंगे और राज्यवासियों को सौगात देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता पर इन्होंने सवाल खड़ा किया और इस मानसिकता का परिणाम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमारे गांव-गांव के लोग, हमारे यहाँ के आवाम जो है देने का काम करेगी। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।